ऐसे सुखासनम, जिस आसन में सुख की अनुभूति हो उस आसन में बैठेंगे। मुद्रा लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा, क्या ध्यान मुद्रा। तर्जनी के अग्रभाग को मुष्ठा के अग्रभाग में सटाना है। इस मुद्रा में ध्यान अच्छे तरीके से लगेगा, मन की एकाग्रता बढ़ेगी। आपके मन और शरीर संतुलित अवस्था में होंगे। पॉजिटिव आउट आएंगे इस मुद्रा से। अभी हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास भरना है और फिर उसी रेशियो से खाली करना है। ऐसे प्राणायाम को करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। जब भी प्राणायाम करेंगे आँख बंद करके करेंगे, अपने श्वासों पे ध्यान देंगे। इस प्राणायाम से सर्दी जुकाम नहीं आएगा, उस पर कंट्रोल होगा। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शरीर ऑक्सीजनेट होता है। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती है। शरीर ऑक्सीजनेट होता है। दूसरा है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आंतरिक अंग है, उसका माइक्रो एक्सरसाइज हो जाता है। सूक्ष्म एक्सरसाइज हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से। और तीसरा है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, प्राणायाम से 3 कार्य जब हो जाते हैं तो हमारा पूरा बॉडी संतुलित हो जाता है, मन संतुलित हो जाता है। डीप ब्रीदिंग, नाभि चक्र से श्वास, नाभि चक्र तक श्वास जाएगा और फिर वापस जो है सहस्त्रार चक्र तक आएगा। जिस प्रकार से पौधे की जड़ें होती है और जड़ों से अपना भोजन वो लेता है, पृथ्वी के अंदर से खनिज लवण लेता है, उसी प्रकार से हमारी जो जड़ें हैं, मानव की जो जड़ें हैं, मानव शरीर की जो जड़ें हैं वो नाभि चक्र पे है। सारी नसें वहीं पे आकर मिलती है। तो डीप ब्रीदिंग का अर्थ है कि आपको नाभि चक्र तक श्वास को ले जाना है और वहां से फिर सहस्त्रार चक्र तक पृथ्वी वापस आना है। साधारण श्वास में हम मात्र 500 ml श्वास भर सकते हैं, जबकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी है 5 से 6 लीटर, यानी 5000 ml से 6000 ml तक इसकी कैपेसिटी है। जब श्वास डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में
खासकर लंग्स का विस्तार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें श्वास को भर सकते हैं, और जब श्वास को हम भरेंगे अपने आंतरिक अंगों में, तो हमारे आंतरिक अंग स्वस्थ होंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगा। बीमारी का एक बड़ा कारण होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। और उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। जब प्राणायाम भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को भरते हैं, शुद्ध वायु को भरते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर करते हैं। एक अभ्यास है कपालभाति का, जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स को गति देते हैं, यानी आंतरिक अंगों का सूक्ष्म व्यायाम होता है, सूक्ष्म एक्सरसाइज होता है। आंतरिक अंगों में जब संतुलन आते हैं तो बीमारी से निजात मिलेगी, हम निरोग होंगे। और वही आंतरिक अंगों में जब इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, बीमारी का कारण होता है। तो योग, प्राणायाम, आसन के माध्यम से हम अपने शरीर की आंतरिक अंगों को बैलेंस करते हैं, बाहरी बैलेंस करते हैं, मानसिक विचार को शुद्ध करते हैं, व्यावहारिक विचार को भी हम सुगम बनाते हैं। प्राणायाम में ये सारी खूबियां हैं। जब भी प्राणायाम करेंगे आंखों को बंद करके पूरा ध्यान श्वासों पे, थोड़ी सी क्रिया को चेंज करेंगे। दोनों हाथ लाएंगे सामने आगे जमीन पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास खाली करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, श्वास खाली, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अंगों के मूवमेंट के साथ हमें करना है। अब इसका पोजीशन चेंज करेंगे, दाएं साइड, दोनों साइड में लाएंगे हाथ को, जमीन पे हमारी दोनों हथेली है। श्वास भरते हुए दोनों हथेली आपस में सटेगा, 2-4 सेकंड के लिए रुकेंगे, श्वास खाली करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरेंगे, कुछ क्षण रोकेंगे, खाली, श्वास भरेंगे, रोकेंगे, खाली, फिर से भरेंगे,
रोकेंगे, खाली, सहज। और थोड़ी सी तीव्रता के लिए हमने मंद गति से सिर्फ अभ्यास कर लिया। अब थोड़ी तीव्रता के लिए दोनों हाथ ले जाएंगे ऊपर। 20 टाइम्स एक राउंड में। कुछ क्षण के लिए सहज। जब भी तीव्रता से करेंगे अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे। दोनों हाथ लाएंगे आगे। सहज। अपने श्वास को अपनी गति से चलने देंगे। दो बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और खाली करेंगे। आखिरी अंतः कुंभक। अंतः कुंभक या अभ्यंतर कुंभक। श्वास को भरकर अपनी क्षमतानुसार रुकना है। अपनी क्षमतानुसार रुकने का ही अभ्यास करेंगे। इसमें जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या उसमें प्रॉब्लम हो, वो श्वास को ज़्यादा समय तक नहीं रोकेंगे। हार्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, वो भी श्वास को ज़्यादा समय तक नहीं रोकेंगे। श्वास भरेंगे, सहज।